हाय गाइस, जो आज हमारी क्लास है ये हमारे में क्योंकि इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम इस OBS पे क्लास ले रहे हैं। तो अभी हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं नाउन की। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है गाइस दैट इज सुपरफ्लुअस नाउन्स। अब सुपरफ्लुअस वर्ड क्या होता है अगर हम इस बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। इसको अगर मैं आसान भाषा में सोचूं तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा वर्ड। तो जब भी कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज रिटर्न बैक माई बुक, तो नाउ दिस इज सुपरफ्लुअस क्योंकि रिटर्न का मतलब भी वापस और बैक का मतलब भी वापस। तो इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस जो है हम अलग से भी ये पूरा चैप्टर करेंगे गाइस, बट फिलहाल हम करेंगे सुपरफ्लुअस विद रिस्पेक्ट टू नाउन्स। सो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सुपरफ्लुअस होते हैं, अगर वो एग्जाम्स में आ गए तो वो एकदम गलत हो जाएंगे। तो अब हमारा पहला वर्ड है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बिल्कुल गलत होता है, इसकी जगह आता है कजन। अब ये क्यों गलत होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस इज मोर बिकॉज ऑफ रिलेशन। तो ये एग्जाम्स में गलत रहेगा, स्पोकन इंग्लिश में शायद हमें बोलना पड़ जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ मेरा चचेरा भाई आ रहा है, तो अब क्योंकि हमारा ये पेपर इंग्लिश का है एग्जाम्स में एंड दे विल ट्रीट इट लाइक एन इंग्लिश और अ वेस्टर्न रिलेशन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, आपके चाचा का मामा का बेटा और बेटी जो है वो आपके बहन और भाई नहीं होते। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, कजन होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो रिलेशन है आपके चाचा मामा के बच्चों का आपके साथ, वो कजन का रिलेशन है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर का रिलेशन नहीं है। तो इसलिए कजन ब्रदर कजन सिस्टर गलत हो जाएगा और कजन ठीक हो जाएगा। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का एरर है। पिक पॉकेटियर कुछ नहीं होता, जेब कतरा के लिए जो वर्ड होता है वो होता है पिक पॉकेट, राइट। सो अगर एग्जामिनर ने पिक पॉकेटियर लिख दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि पिक पॉकेटियर कोई शब्द ही नहीं है। पिक पॉकेटियर की जगह हमें लिखना पड़ेगा पिक पॉकेट। गाइस तीसरा जो है शुभ नाम, ठीक है। तो शुभ नाम गलत है क्योंकि नाम शुभ होता है, राइट, एंड गुड मीन्स अच्छा। तो अच्छा और बुरा नाम कुछ नहीं होता, इसलिए ये गलत है। हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड नेम सही हो जाएगा, ठीक है। तो गुड नेम आप कभी नहीं बोल सकते क्योंकि गुड नेम का मतलब है शुभ नाम। अंग्रेजों का नाम शुभ नहीं होता। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम इज अगेन स्पोकन एरर। नेक्स्ट वर्ड होता है गाइस ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। तो जब ब्लंडर का मतलब ही बड़ी गलती है तो बिग और स्मॉल इसके साथ नहीं लग सकता। तो या तो ब्लंडर आएगा या फिर आएगा बिग मिस्टेक। तो या तो ब्लंडर आएगा या बिग मिस्टेक आएगा गाइस। नेक्स्ट वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब ब्रीज का मतलब होता है हल्की या सुहानी हवा। तो हल्की हवा तेज तो हो नहीं सकती, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग गलत हो जाता है। स्ट्रॉन्ग की जगह हम खाली ब्रीज बोलते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बोलना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। एंड आखिरी वर्ड है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम कोई वर्ड नहीं होता। बुरे सपने के लिए जो वर्ड यूज होता है गाइस वो होता है नाइटमेयर। सो बैड ड्रीम नहीं होगा, नाइटमेयर वर्ड यूज होगा। तो ये हमारे कुछ सुपरफ्लुअस नाउन्स थे जिनका लिस्ट हमें याद रखना पड़ेगा। आज हम केवल उन चीजों की बात करेंगे जो हम लोगों को थोड़े से याद रखने हैं और एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंफ्यूजिंग नाउन्स की। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन्स जो हैं इनका मीनिंग अलग अलग है। तो अगर फ्लोर आया हो सकता है उसका मीनिंग ग्राउंड, वहां पे ग्राउंड आना हो, ग्राउंड आया तो हो सकता है वहां पे उसका मीनिंग फ्लोर आना हो। तो जब मैं फ्लोर और ग्राउंड की बात करता हूँ गाइज, तो फ्लोर का मतलब होता है मैनमेड या फर्श, ठीक है। तो कमरे के अंदर क्या होगा, इनसाइड द रूम। और ग्राउंड क्या होता है, मैदान। मैदान मतलब जो खुला हुआ होता है, जो हमें, जिसमें हम जाके खेलते हैं। अब अगर वो मुझे क्वेश्चन देगा द मैन was sleeping in his room on the ground, तो
अब ये जो ग्राउंड शब्द है, अब कमरे के अंदर ग्राउंड नहीं हो सकता, कमरे के अंदर आप मैदान नहीं बनवाएंगे, तो ये गलत हो गया, इसकी जगह आएगा फ्लोर। सो द मैन वॉज स्लीपिंग इन साइड हिज रूम ऑन द फ्लोर। सो फ्लोर हो गया फर्श और ग्राउंड हो गया मैदान। अब सेकेंड वर्ड होता है स्किल और टैलेंट। स्किल और टैलेंट की जब मैं बात करता हूँ तो स्किल होती है वो चीज़ जो आप सीखते हैं और टैलेंट होता है वो चीज़ जो आपके अंदर हमेशा से होता है। अब अगर मैं बात करूँ म्यूजिशियन की, तो म्यूजिशियन या म्यूजिक एक ऐसा शब्द है, जैसे आपने किशोर कुमार के बारे में सुना होगा, किशोर कुमार इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी गाना सीखा नहीं था। वैराज अगर मैं बात करता हूँ, आप इंडियन आइडल देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं 15 साल से गाना सीख रहा हूँ, मैं 20 साल से गाना सीख रहा हूँ। तो वो सब क्या हो जाएंगे? टैलेंटेड म्यूजिशियन, स्किल्ड म्यूजिशियंस, क्योंकि वो सीख रहे थे। तो म्यूजिक में दोनों वर्ड आ सकते हैं। अब जैसे मैं क्रिकेट बोलूँ तो हम बोलते हैं रोहित शर्मा इज़ अ टैलेंटेड क्रिकेटर, क्योंकि उनके जो शॉट्स हैं अगर वो कॉपी बुक नहीं होते, सिखाए हुए नहीं होते, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है। और उसी तरफ अगर मैं विराट कोहली बोलूँ तो बिल्कुल बुकिश खेलता है, अच्छी ड्राइव्स मारता है, सब कुछ करता है। तो दैट इज विराट कोहली इज अ स्किल्ड क्रिकेटर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सीख के निकाला है। तो अगेन म्यूजिक हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में कैसा वर्ड आएगा? ड्राइवर। अब अगर आपको गाड़ी चलानी, आप पैदा तो गाड़ी चला के सीखते नहीं हो सकते ना, कि आप पैदा ही हुए थे और पैदा होते ही आपको गाड़ी आ गई थी। तो इसलिए ड्राइवर के साथ हमेशा क्या लगेगा? स्किल, राइट, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी सीखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा गैस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्किल्ड ड्राइवर। तो ऐसा कोई प्रोफेशन आएगा जो या तो आपको बिना सीखे ही आएगा हमेशा, या हमेशा सीख के आएगा। तो सेकेंड वर्ड था स्किल्ड और टैलेंट। स्किल्ड का मतलब है याद और टैलेंट का मतलब है जो आपको बिना करे आ जाए। थर्ड वर्ड होता है एनवी और जेलेसी। ठीक है, अब एनवी होता है दूसरों की चीज़ों से, ईर्ष्या है दोनों का मतलब, और जेलसी होता है अपनी चीज़ों से। तो एनवी और जेलसी में गाइस हमेशा हमारे को जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेशंस का आएगा, क्योंकि अगर आपके दोस्त ने बाइक खरीदी तो आपको बिल्कुल एनवी हो सकता है, लेकिन अगर आपका दोस्त आपकी बाइक लेके गया तो आपको जेलसी नहीं होगी। तो एनवी और जेलसी का जो क्वेश्चन है ये हमेशा रिलेशंस का क्वेश्चन आता है। सो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन आ जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपका दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको क्या होगा? आपको होगा एनवी। ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त से बात कर रही है तो आपको क्या होगी? ईर्ष्या, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड शायद उससे ज्यादा बात ना करने लगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलेसी। जेलेसी, तो एनवी होता है अपनी चीज़ों से, और जेलेसी सॉरी एनवी होता है दूसरों की चीज़ों से, और जेलेसी होता है अपनी चीज़ों से। नाउ द लास्ट वर्ड जो है गाइस, ये अभी इसी बार एक्स वाई में आया था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मेरे क्वेश्चन में हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर का डिफरेंस था। नॉर्मली बच्चे गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हाफ ब्रदर का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर दोनों को हम बोलते हैं सौतेला भाई। अब इंग्लिश में क्या फर्क होता है? हाफ ब्रदर में हमारा वन कॉमन पेरेंट होगा, एंड स्टेप ब्रदर में हमारा नो कॉमन पेरेंट होगा। कहने का क्या मतलब है गाइस, कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई फेमस एग्जांपल दूं तो सारा अली खान और तैमूर। तो क्या डिफरेंस होगा? सारा अली खान और तैमूर अली खान की मदर्स अलग अलग है, बट देयर फादर इज सेम। तो दोनों का एक कॉमन पेरेंट है, तो ये दोनों हो गए हाफ। तो तैमूर अली खान की हाफ सिस्टर है सारा अली खान का हाफ ब्रदर है तैमूर अली खान। वेर एज नो कॉमन पेरेंट क्या होता है कि शादी से पहले दो लोगों की शादी हुई, दोनों का पहले एक एक बच्चा था, तो जब इन दोनों लोगों की शादी हुई तो ये जो बच्चे हैं ये बन जाएंगे स्टेप ब्रदर्स, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। ये केवल लॉ की वजह से उसको मम्मी बोल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज दे डू नॉट हैव अ कॉमन पेरेंट, तो इसलिए ये दोनों जो भाई हैं या जो बच्चे हैं ये स्टेप हो जाएंगे। सो अगर नहीं समझ में आया गाइस इसका मीनिंग, तो आप एक बार हमारे को मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस वाज हाफ ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर। सो गाइज ये थे हमारे कंफ्यूजिंग नाउन्स एंड सुपरफ्लुअस नाउन्स। अब हमारा केवल एक लास्ट चैप्टर बचा है नाउन्स का, जिसके बाद हम नाउन्स का टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज मोर थ्योरी। आपको क्या क्या याद करना है, क्या क्या रटना है,
तो उसकी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट सेशन में दे देंगे। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.